सलाम आदाब नमस्ते दोस्तों। मैं मिनहाज आलम आज फिर से एक वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ। और एक आज का जो वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही मकसद है और एक ही उद्देश्य है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जो मैंने कहा था, जो भी बातें मैंने कही थी, तो कुछ मेरे साथी बोल रहे थे कि उसमें कि आप बहुत धीरे बोल रहे हैं। तो धीरे बोलने का मकसद बस यही था कि लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए, और सोचा कि आज थोड़ा उस हिसाब से वीडियो बना दें। तो आज का मेरा मकसद यही है कि बिहार में एक बहुत प्रचलित एक लाइन है जो शुरू से लोग कहते थे और आजकल बहुत कम सुनने को मिलता है, कि पहले के लोग क्या कहते थे कि देखो कौवा है कौवा, तुम्हारा कान लेके भागा जा रहा है। तो पहले के लोग बहुत समझदार थे, वो समझाते थे कि अगर कोई तुम्हें कहता है कौवा तुम्हारा कान लेके भागा जा रहा है तो तुम कौवा को मत देखो, अपना कान के देखो। लेकिन अभी का जो समय है ना, अभी का समय ठीक अपोजिट हो गया। लोग कौवा को देखने वाला काम कर रहे हैं। मैं किसी धर्म विशेष पे नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना है बस ये है सबों के लिए, किसी एक के लिए नहीं। मैंने पहले भी कहा कि मेरा उद्देश्य बस समाज में जो हो रही जो गलतफहमियां हैं एक दूसरे के साथ, जो हम लोगों ने जो पढ़ाई किया था बहुत पहले 4th क्लास में, जो है जनतंत्र, जनता के लिए, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित सरकार है। और सही बात है, भारत का विकास जनता से ही जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक जगह देखिए, हमारे जितने भी हैं, हमारे देश की जनता, चाहे वो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो या दिहाड़ी करने वाले मज़दूर हो, इन सबों पे आश्रित है हमारा देश। और बहुत समय में जब मैंने पढ़ाई किया था उस समय कहा था भारत एक विकासशील देश है, विकसित नहीं क्यों। और आज तक विकसित के कगार पे है नहीं है, ये हम और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और कोई भी देश विकसित तभी हो सकता है जब देश की सोच एक हो, भावना एक हो, और धर्म के प्रति लोगों के बीच जो शुरू से था बात, विचार, व्यवहार वैसा बना रहे। और देश की परिस्थिति, देश की उन्नति भी हमारी एकता में है। हमारे हेडमास्टर एक थे स्वर्गीय लक्ष्मीकांत चौधरी जी, उनका बस एक लाइन मुझे बस याद है कि घर घर अलख जगाएंगे हम, गढ़ लेंगे ज़माना। तो उनकी बात आज तक मुझे याद है। और वैसे गुरु आज के डेट में होने भी चाहिए। और इनफैक्ट जो बिहार की दशा है, सही दिशा में ले जाने वाले लोग आज के डेट में आ चुके हैं, और बहुत खुशी होती है। मैंने पहले भी बताया था इस बारे में। तो कहने का मतलब यही है कि मैंने ये जो लाइन कही कि कौवा कान लेके भाग रहा है, इसका तात्पर्य यही है कि आज के डेट में लोग बहुत कुछ कहते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम उस चीज़ को क्यों देखें? हम खुद को देखें, खुद के संस्कार को देखें। और जब किसी भी परिवार का संस्कार, चाहे किसी भी धर्म का हो, हर धर्म के लोग, चाहे माता हो, बहन हो, पिता हो, भाई हो, कोई भी कभी नहीं चाहेगा कि उनकी घर की इज्जत, उनका घर का परिवार यूं ही बिखर जाए। तो सबसे बड़ा होता है संस्कार। संस्कार कहाँ से मिलेगा? संस्कार हमारे अपने धर्म गुरुओं से मिलेगा। और जहाँ तक है कि अगर कोई कहीं भटकता है तो वही भटकता है जिसके परिवार में संस्कार की कमी हो जाती है, या जो लोग अपने परिवार के संस्कार के अनुसार नहीं चल पाते। और इस संदर्भ में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर
किसी को बुरा कहने से अच्छा है हम अपने आप को सही रखें, जो चीज़ें बताई गई हैं उस पे ध्यान दें। और कहते हैं ना कि बिहार सिर्फ मज़दूरी के लिए नहीं बना है, क्योंकि बिहार के गुरु ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने बिहार के शिक्षा में बहुत सुधार किया है। और मैं रेस्पेक्ट करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि बिहार में ऐसे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने बिहार में आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े अधिकारी और पदाधिकारी को बनाने में अपना योगदान दिया है और दे रहे हैं। और बिहार कोई मजदूरी सप्लायर वाला राज्य जो बना हुआ है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के परिवार को भी एक विकसित राज्य वाला दर्जा मिलना चाहिए। बिहार में भी दूसरे प्रदेश से, दूसरे राज्य से लोग यहाँ आकर के काम करें, ऐसा राज्य होना चाहिए। बिहार से सिर्फ लोग मज़दूर जाते हैं, घर परिवार छोड़ करके आते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा में सुधार, बदलाव। और जब ये सुधार हो जाएगा, ये बदलाव हो जाएगा और हमारे बिहार में जब प्लांटेशन और उद्योग कारखाने जब ये खुलने शुरू हो जाएंगे, तो बिहार के जो परिवार या जो बच्चे अपने माता पिता से काफ़ी समय से दूर रहते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। मैं ऐसा आग्रह करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से, और आशा करता हूँ कि जो बिहार में बदलाव आ रहा है, हो रहा है, ये प्रगति रुके ना। और कोई भी पार्टी विशेष, अभी जो वक्त है ना, विकास पे बात नहीं होता है। उसने वो किया, उसने वो किया, उसके समय में वो था, वो ऐसा था, वो चोर है, वो सिपाही है, वो गुंडा है, उस समय में ऐसा होता था, उस समय में ऐसा होता था। हम बिहार में हैं, हम बिहारी कहलाते हैं। कहीं दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो कौन बिहारी, हम बिहारी क्यों कहलाएं? हमें बिहार का कहलाएं, कोई गर्व से नाम है, ओ बिहार से आए हो, ओ बिहार के हो, ऐसा हमें अगर इज़्ज़त मिले, ऐसा इज़्ज़त हम चाहते हैं। हमारा बिहार के लोग भी हमारे चाहते हैं। तो वो तभी हो सकता है जब हमारे अधिकारी, पदाधिकारी और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और बिहार में जो कारखाना, प्लांट, उद्योग सेंटर, अगर ये सब खुल जाएंगे और बिहार में भी जब बहुत सारे लोग जब दूर दराज से काम के लिए आएंगे, तो बिहार मज़दूरों वाला राज्य नहीं कहलाएगा। बिहार को भी पूरे भारत में सम्मान के साथ दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार ही एक इकलौता राज्य है जिसके 5 अक्षर है और 5 अक्षरों में हमारा पूरा भारत समा जाता है। बिहार के हर अल्फ़ाबेट में हमारे देश का नाम जुड़ा है, और अगर हमारे देश का नाम बिहार से जुड़ा है तो बिहार को भी बिहार कहलाने का पूरा हक है। और बिहारी से बिहार बना दीजिए, ऐसा हम चाहते हैं। हमारे देश के जितने भी हैं अधिकारी, पदाधिकारी, इन सबों से मेरी यही आशा है, आग्रह है कि अपना बेहतर योगदान दें। जहाँ जो कमी है उसमें दूर करें। मैं एक नागरिक हूँ और नागरिक के नाते हर इंसान को लोकतंत्र में अपनी सोच रखने का अधिकार है। अगर हमारी सोच आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
हमें बिहार वाला कहलाने वाला बना दीजिए। हमें मज़दूरों वाला कब तक एक घर परिवार पूरी मज़दूरी में ही बाहर चली जाती है। सरकार के इंदिरा आवास, सरकार के आवास, सरकार की चीज़ों पे कब तक बिहार डिपेंड रहेगा। इन सब से बाहर निकलना है। खुद को मज़दूर परिवार के लोग भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके और घर परिवार को, उन्हें भी खुशहाली जीने का अधिकार है। वो भी खुश रहना चाहते हैं, परिवार के साथ रहना चाहते हैं, उन्हें भी उनकी खुशी मिलनी चाहिए। और हमारा बिहार, बदलता बिहार, सिर्फ ये नारा नहीं हो। आने वाले सालों में मेरी बस यही आशा है कि बिहार बदल रहा है और बिहार आगे पूर्ण तरीके से बदले और इसमें सिर्फ एक पार्टी विशेष का हाथ ना हो। जितने भी पार्टी विशेष के लोग हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सवाल जवाब छोड़ें, बिहार को बिहार बना करके दिखाएं और हम बिहारी नहीं बिहार वाले कहलाएं। ऐसा हमें सम्मान के साथ अन्य प्रदेशों में लोग इज़्ज़त की नज़र से, सम्मान की नज़र से देखें। ऐसा बिहार बना दीजिए। धन्यवाद।